2025 बिहार का इलेक्शन बस एक इलेक्शन नहीं, बिहार के लोगों का दुर्भाग्य भी था। एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार बिहार में डेवलपमेंट, नौकरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, माइग्रेशन के मुद्दे के बारे में बात रखता है। ये विश्वास दिलाता है कि इन सभी समस्याओं का आने वाले समय में जरूर समाधान होगा। इसके बावजूद बिहार की जनता शराब और 10,000 रुपए की भीख को ही अपना भविष्य मानती है। बिहार के लोगों के हिसाब से सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाला सही नहीं, अलीगढ़ को सीतापुर नाम बदल देने वाला व्यक्ति ज्यादा बड़ा है। अरे ठीक कहते थे खान सर कि बिहार में किसी इसरो के साइंटिस्ट को लाके भी खड़ा कर दो तो बिहार की जनता उसे हरवा देगी। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। इसका साफ साफ उदाहरण है एपी केसी सिन्हा, जो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हार गए। वही एक ऐसा व्यक्ति जिसका एमएस वायरल हुआ, वो 1 लाख प्लस वोट से जीत गया। बात तो यह है कि बिहार को डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन बिहार के लोग इस लायक ही नहीं है कि उनका विकास हो। उनके खून में ही मजदूरी करना बस गया है। वो मजदूरी करते आए हैं, करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सारे स्टेट का लेबर हमारे बिहार के लोगों पे ही डिपेंड करता है। इसलिए कोई नेता ये नहीं चाहता कि बिहार का विकास हो। राजनीति का खेल देखिए कि जब एक एजुकेटेड विजनरी व्यक्ति बिहार के असली मुद्दों पर बात करता है, जैसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल दे, माइग्रेशन को रोकने के लिए बिहार में ही इंडस्ट्रीज और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म में काम आए, तो लोग इन मुद्दों को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का रिजल्ट इमीडिएट नहीं दिखता है, लेकिन 10,000 रुपये कैश, शराब की बोतल ये तुरंत हाथ में आ जाती है। बिहार में अब सिर्फ धर्म और जाति की बात होगी। डेवलपमेंट की बात करने वाला सेकुलर करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति किसी शहर का नाम बदल दे, किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोल दे, उसे हीरो मान लिया जाता है। ये कैसी मेंटेलिटी है? क्या नाम बदलने से भूख मिटेगी? क्या हेट स्पीच से नौकरी मिलेगी? क्या पोलराइजेशन से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी? नहीं। लेकिन फिर भी बिहार की जनता इसी में खुश है। एपी केसी सिन्हा जैसा एजुकेटेड व्यक्ति जिसके पास विजन था, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, वो हार गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, एजुकेशन की बात की। लेकिन जिस व्यक्ति के कैरेक्टर पर सवाल है, जिसका एमएस हर जगह वायरल है, वो भारी मतों से जीत गया। ये हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बिहार में एजुकेशन, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सिर्फ पॉपुलिज्म, फ्रीबीज और इमोशनल मैनिपुलेशन काम करता है। बिहार में हर साल लाखों लोग दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सूरत, हर जगह बिहारी मजदूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी के लिए ही बने हैं? नहीं। बिहार से आईएएस ऑफिसर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, लेकिन वो सब बिहार से बाहर जाकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में उनके टैलेंट की कोई कदर नहीं है। सच तो यह है कि पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि बिहार का डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर बिहार का डेवलपमेंट हो गया तो लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, फिर उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकेगा, रोजगार मिल जाएगा, फिर वो फ्रीबीज के लिए डेस्परेट नहीं होंगे, माइग्रेशन रुक जाएगा, फिर दूसरे स्टेट में बिहार के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी। इसलिए हर इलेक्शन में वही पुराना फॉर्मूला, कास्ट, रिलीजन, फ्रीबीज, कास्ट, रिलीजन, फ्रीबीज। डेवलपमेंट की बात करो तो हार जाओ, हेट स्पीच दो तो जीत जाओ। बिहार का भविष्य, सवाल यह है कि कब तक बिहार के लोग इसी चक्कर में फंसे रहेंगे? कब तक अपने बच्चों को दूसरे स्टेट में मजदूरी करते भेजते रहेंगे? कब तक 10,000 रुपए के लिए अपने भविष्य बेचते रहेंगे? खान सर जैसे लोग जो सच्चाई दिखाते हैं, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, बिहार की जनता को तो बस इमोशनल इशू चाहिए, मंदिर मस्जिद चाहिए, फ्रीबीज चाहिए। लेकिन सच यही है, जब तक बिहार के लोग अपनी मेंटेलिटी को नहीं बदलेंगे, जब तक बिहार की हालत नहीं बदलेगी, जब तक एजुकेशन से ज़्यादा कास्ट महत्वपूर्ण रहेगा, जब तक डेवलपमेंट से ज़्यादा फ्रीबीज महत्वपूर्ण रहेगी, जब तक विजन से ज़्यादा रिलीजन महत्वपूर्ण रहेगा, तब तक बिहार वैसा ही रहेगा, पिछड़ा, गरीब और दूसरे स्टेट का लेबर सप्लायर। बिहार को बदलना है तो पहले बिहार के लोगों की सोच को बदलना होगा, वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इलेक्शन आएगा, प्रॉमिस होंगे, फ्रीबीज मिलेगी और विकास सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।